स्टूडेंट्स वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विथ आरसी में। स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है ईंटें मन के तथा अस्थियाँ, इसके हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है। जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है। आंसर क्या कह रहा है कि हड़प्पाई मोहर। कौन सा हो जाएगा? हड़प्पाई मोहर। हड़प्पाई मोहर इस सभ्यता की सबसे विशिष्ट यानी सबसे पुरानी और जो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। ये जो आपका मतलब हड़प्पाई मोहर है वो कौन से पत्थर से बनाए जाते थे? तो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है, इसमें से आप लोग का दो ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि सबसे विशिष्ट हड़प्पाई पुरावस्तु कौन है तो क्या लगाना है? तो हड़प्पाई मोहर। और ये पूछा जाएगा कि हड़प्पाई मोहर कौन से पत्थर से बनाए जाते थे तो कौन से पत्थर से? सेलखड़ी नामक पत्थर से। कौन से पत्थर? सेलखड़ी नामक पत्थर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का काल निर्धारण क्या है। मतलब कि कौन से पीरियड को परिपक्व हड़प्पा कहा गया था, यानी कि मिच्योर पीरियड किसको कहा गया था? ठीक है, कौन से काल को? तो क्या कह रहा है कि परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का काल 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व। ठीक, 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ये चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में भी अगर पूछता है कि हड़प्पा के काल के बारे में बताइए तो कितना बताना है आप लोग को? 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, आप लोग को यही टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है। मतलब ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसे और कौन से नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है तो जितना शॉर्ट में हम लोग आंसर दे सके उतना शॉर्ट में देने की कोशिश करेंगे। देखिए, सिंधु घाटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो पूरी हड़प्पा सभ्यता है ये कौन सी नदी के तट पर बनी हुई थी? तो सिंधु घाटी। मतलब सिंधु के ये चारों ओर क्या थी? फैली हुई थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा वासी भोजन में किन अनाजों का उपयोग करते थे। जैसे आज हम लोग क्या करते हैं कि चावल का उपयोग करते हैं अपने खाने के लिए, आटा हो गया, इसी तरीके से दाल हो गया। ठीक है, तो हड़प्पा वासी जो थे वो क्या क्या चीज़ का उपयोग करते थे, मतलब खाने के लिए वो कौन कौन सी चीज़ें यूज़ किया करते थे। ठीक, क्या कह रहा है कि वो गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल और बाजरा, इन सब चीज़ों का वो लोग खाने के लिए उपयोग करते थे। ठीक है, लेकिन ये चीज़ हमें पता कैसे चला कि ये चीज़ वो लोग खाते थे? तो इसका प्रमाण जो हमें मिला है वो वो गुजरात के स्थलों से कुछ हमें इसके दाने मिले हैं। ठीक है, इसी से हम लोगों को ये पता चल सका कि वो लोग किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे अपने भोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। मतलब जो खेत जोता हुआ रहता है, जैसे हम लोग गांव में भी देखते हैं, जैसे हम लोग खेत को किसी बीज को बोने के लिए जैसे खेत को नर्म किया जाता है उसी को हम लोग जोतना कहते हैं। तो उसे उसके जो प्रमाण है वो कहाँ से मिले हैं। ठीक है, उसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त आखिर हुए हैं तो ये देखना। ठीक, देखिए, जोते हुए खेत के साक्ष्य राजस्थान के कालीबंगन
नामक स्थान से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो राजस्थान के कालीबंगन नामक स्थान से मिले हैं वहाँ से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्या कहता है कि नहरों के अवशेष किस हड़प्पाई स्थान से मिले हैं? जो नहर होते हैं, नहर, ठीक है, तो नहरों के आखिर अवशेष कहाँ से मिले हैं? ठीक है, नहर के जो अवशेष है वो कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं? समझिए, नहरों के अवशेष अफगानिस्तान में जो सुरतगही नामक स्थान है वहाँ से हम लोगों को क्या मिला है? इसके प्रमाण मिले हैं। ठीक है, इसके अवशेष हम लोग को कहाँ से मिले हैं? तो अफगानिस्तान में जो सुरतगही नामक स्थान है वहाँ से हम लोगों को ये चीज़ का प्रमाण मिला है। ठीक, आगे चलिए। आगे क्या कह रहा है कि धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा में मिले जलाशय का संभवतः मतलब हो सकता है क्या उपयोग था? ठीक है, तो जो धौलावीरा में जो हम लोग को जलाशय मिला है, ठीक है, तो उस जलाशय का आखिर क्या उपयोग रहा होगा? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। समझिए, धौलावीरा कहाँ आपको लोग का स्थित है? तो धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है, इसमें जलाशय का प्रयोग संभवतः मतलब हो सकता है कि वो कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। मतलब कि कृषि में जैसे पानी हम लोग देते हैं गांव में, इसी तरीके से वहाँ के भी लोग, हड़प्पा वासी भी क्या करते थे? खेतों में पानी देने के लिए हो सकता है कि इसका उपयोग करते होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हड़प्पाई बस्ती किन दो भागों में विभाजित थी? तो ये चीज़ क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है कि हड़प्पा जो बस्ती थी वो दो भागों में विभाजित थी। ठीक है, ये एक हो गया, ये दो हो गया। ठीक है, दो भागों में विभाजित थी, लेकिन ये दो भाग कौन कौन से दो भाग में विभाजित थी ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक, देखिए, बस्तियाँ आमतौर पर दो भागों में विभाजित थी। ठीक है, एक छोटा लेकिन ऊंचे भाग पर बना हुआ, लेकिन क्या था? ऊंचे भाग पर बना हुआ था जिसे दुर्ग कहा गया। ठीक है, एक जो एरिया था इधर का, ये देखिए, ये इधर का जो एरिया था, ठीक है, तो वो था क्या? ये छोटा ही था लेकिन ऊंचाई पर बना गया था। ठीक है, किस पे? ऊंचाई बस्ती थी ये, बट इसी के जस्ट एक नीचे भी क्या थी? बस्ती थी, लेकिन वो नीचा था, लेकिन ये क्या था? अधिक बड़ा था। ठीक, ये लेकिन निचला शहर इसे कहा गया। ठीक है, लेकिन ये क्या था? लेकिन ये बड़ा था, ये छोटा नहीं था, ये बड़ा था। ठीक है, तो जो ऊंचाई वाला क्षेत्र था उसके हम क्या कहा गया? तो उसे दुर्ग कहा गया, यानी सिटाडेल कहा गया। और निचला शहर को, जो नीचे बना हुआ था, उसे निचला शहर कहा गया। ठीक, निचला देखो, ऊपर का जो शहर था वो क्या था? छोटा था, बट नीचे वाला जो था वो क्या था? बड़ा था। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि हड़प्पाई ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या था? ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पूछ रहा है। समझिए ये क्या है? ये क्या है? ईंटा है। ये इसको पूछा जा रहा है कि ये जो आपकी लंबाई है ये कितनी है, और ये चौड़ाई और ये ऊंचाई कितनी थी उस ईंटे की। तो बोला जा रहा है कि उसकी जो अनुपात में है कितना? 4:2:1। ठीक है, मतलब 4 इसकी लंबाई हो गई, उसके बाद इसकी चौड़ाई हो गई 2, और 1 ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हड़प्पा के शहरों में सड़कों और गलियों को किन पद्धति पर बनाया गया था? ठीक, तो सड़कों और गलियों को एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटने का मतलब है कि बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर क्या करती थी? काटती थी, और इसके इस तरफ ये चारों साइड क्या थी? बस्तियाँ थी, और इधर से ही नाली आकर के इसमें मिलते थे। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि पूछा जाएगा कि कौन सी पद्धति? तो ग्रिड पद्धति। ठीक है, चलिए आगे।
विशाल स्नानागार, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रेट बाथ बोलते हैं, ठीक है, कहाँ स्थित है? ग्रेट बाथ जो इसे क्या कहा गया कि विशाल स्नानागार, यानी कि एक बड़ा था, एक बड़ा तालाब की तरह समझिए, उसमें ये मतलब कि नहाया करते थे लोग हड़प्पाई वासी, उसी को विशाल मतलब ये थोड़ा बड़ा था तो इसीलिए इसको विशाल स्नानागार कहा गया, ठीक है। वैसे हर लोगों के घर में, हड़प्पाई में हर लोगों के घर में क्या था, तो नहाने के लिए ग्रेट बाथ था ही, ठीक है, मतलब बाथ रूम था, ये था। देखिए क्या कह रहा है कि विशाल स्नानागार, यानी ये जो है मोहनजोदड़ो के दुर्ग, ठीक है, मोहनजोदड़ो भी क्या था, एक शहर था, और इसी के दुर्ग, दुर्ग मतलब जो अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया कि ये ऊंचाई वाला शहर था, बट क्या था, छोटा था, ठीक है। तो इसी पर ये क्या था, ये क्षेत्र बना हुआ था, जिसकी स्थिति ये आयताकार जलाशय था, ठीक है, क्या था, ये आयताकार जलाशय था। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, कि ये पूछा जाएगा कि विशाल स्नानागार कहाँ है, तो बट ये तो नहीं दिया जाएगा आपको कि दुर्ग, बट ये ऑप्शन में ज़रूर रहेगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो आप लोग को मोहनजोदड़ो याद रखना है और आप लोग को इसी को टिक करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये समझिए कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 12वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। सावधान हो, ठीक है, के अध्ययन से जो इतिहासकार है वो क्या जानने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो जो ये दफनाने की पद्धति थी उसमें हड़प्पाई लोगों में, उसमें आखिर उसका जो अध्ययन करते हैं उससे क्या मालूम किया जा रहा है, ठीक। इतिहासकार क्या जानना चाहते हैं, इसका आंसर लिखना है। क्या कह रहा है कि ये वे यह जानने का प्रयास करते हैं, यानी कोशिश कर रहे हैं कि उस समय में समाज में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं क्या थी, ठीक है, उसके बारे में ये लोग जांच करने के लिए क्या कर रहे थे, इसका अध्ययन कर रहे थे, ठीक। आगे चलते हैं। ये क्या कर रहा है कि फयांस क्या था, ठीक है, तो फयांस यानी घिसी हुई रेत या बालू इसे कह सकते हैं, ठीक है। फयांस घिसी हुई रेत या फिर बालू कहा जाता है, जिसे रंग और चिपचिपे पदार्थ, रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण, यानी इसको मिला करके, ठीक है, इसको मिला करके पकाकर बनाया गया एक पदार्थ था, जिसके छोटे पात्र क्या करते थे, कीमती माने जाते थे। जिस तरीके से आज सोना माना जाता है, इसी तरीके से इसे भी क्या करा जाता था, इसे भी बहुत कीमती माना जाता था, ठीक। आगे चलिए। आगे कह रहा है कि शिल्प उत्पाद, ठीक है, शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, जिसे नाम क्या है, चनहुद्र, यह स्थान जो है ये शिल्प उत्पादन में क्या करता था, बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा शिल्प निकलता था। किस कार्य में संलग्न था, यानी कि ये चनहुद्रो किस कार्य में संलग्न था, तो चनहुद्रो मनके बनाने, संघ की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण और बांट बनाने जैसे शिल्प कार्यों में क्या चाहिए, पूरी तरह से ये इस चीज में पूरी तरह से संलग्न था, मतलब लगा हुआ था, ठीक है। ये चीज़ मैंने जो भी चीज़ों को हाईलाइट करते जा रहे हैं हम, उन चीज़ों को आप लोगों को सही से याद रखना है, ठीक। आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनके बनाने के लिए किस पत्थर का उपयोग किया जाता था, ठीक है। मनके बनाने के लिए कौन से पत्थर का उपयोग किया जाता था, तो मनके बनाने के लिए कार्नेलियन, जैस्पर, सफ्टिक, ककार्स और सेलखड़ी जैसे पत्थर का उपयोग किया जाता था, ठीक है। चलिए आगे। आगे क्या कह रहा है कि हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे, जो हड़प्पा के लोग थे वो लोग तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे, तो वे तांबा राजस्थान के खेतरी अंचल और ओमान पद्धति से प्राप्त करते थे, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देख चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेसोपोटामिया के लेखों में, ठीक है, वो जो लिखते थे उसमें मेहुला शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था, मतलब वो मेहुला जो शब्द है वो किसके लिए लिखा करते थे, ठीक है। तो आंसर देखिए, ठीक, मेसोपोटामिया के लेखों में मेहुला शब्द संभवतः हो सकता है ये कि हड़प्पाई क्षेत्रों के लिए प्रयोग करते होंगे, ठीक है। मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो मेहुला शब्द जो थे वो हो सकता है किसके लिए, हड़प्पाई क्षेत्रों के लिए प्रयोग करते थे। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है कि हड़प्पाई लिपि में कोई एक मुख्य विशेषता बताइए। हड़प्पाई लिपि का कोई एक मुख्य विशेषता क्या थी वो बताना है, ठीक है। क्या कह रहा है कि हड़प्पाई लिपि वर्णमालीय नहीं थी, वर्णमालीय नहीं थी, मतलब जैसे हम लोग ऐसे अभी लिखते हैं ना, अ से लेकर के ज्ञान तक जो लिखते हैं वो लोग क्या लिखते हैं, हम लोग वर्णमाला में लिखते हैं, ठीक है। बट इसमें कोई वर्णमाला में ये चीज़ नहीं थी, ये लिपि, ठीक है। इसके चिन्हों की संख्या बहुत अधिक थी, जैसे हम लोग ए से लेकर जेड तक में कितने लेटर्स है, तो 26 लेटर्स है, बट इसमें चिन्हों की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी। तो कितनी थी, तो ये 375 से लेकर के 400 बीच में थी, 375 से लेकर के 400 के बीच में थी। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, मतलब कि जिस तरीके से हम लोग उर्दू लिखते हैं ना, जिस तरीके से हम लोग उर्दू लिखते हैं इसी तरीके से क्या होता, ये लिपि लिखी जाती थी, ठीक। अब ये चीज़ हम लोगों को कैसे पता चला कि ये लोग दाएं से बाएं की तरफ लिखते हैं लेकिन बाएं से दाएं की तरफ नहीं लिखते, तो इसके लिए क्या था कि जैसे हम लोग कोई चीज़ लिखना यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ से कोई भी चीज़ लिखना शुरू किए तो जब हम लोग को लास्ट में कम स्पेस बचता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे छोटा छोटा लिख करके इसमें हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक। इसी तरीके से हम लोगों ने वहाँ पर जब देखा पत्थर पे लिखा हुआ तो वो इधर तो बड़ा लिखा हुआ था, ठीक है, लेटर, बट ये धीरे धीरे आते आते यहाँ तक क्या एकदम छोटे छोटे लेटर्स होना शुरू हो गए थे। तो इसीलिए हम लोग को पता चला कि ये लोग जो लिखते थे वो दाएं से बाएं की तरफ लिखते थे, ठीक। चलिए, क्या कह रहा है कि 19 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पाई बाट, मतलब जो हम लोग केजी देखते हैं, किस पत्थर से बनाए गए थे। हड़प्पा में जो बाँट होता था जिससे वो लोग वज़न करके किसी भी चीज़ को बेचते थे, वो कौन से पत्थर से बनाए जाते थे, ठीक है। तो देखिए हड़प्पाई बाट आमतौर पर चट नामक पत्थर से, कौन से पत्थर से, चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये ये आकार में घनाकार थे, कौन कैसे थे, आकार में घनाकार थे, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये कौन से पत्थर से बनाए जाते थे, तो चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्लास का। क्या कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक जो है वो किसे माना जाता है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। किसको, अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। मैंने इस क्लास में जितने भी चीज़ों को हाईलाइट किया है उसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर होता चला जाएगा और आपके शॉर्ट क्वेश्चन तो इस वीडियो को देखने के बाद आराम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस क्लास को अब हम लोग ये क्या करते हैं, यही हम लोग इस क्लास को एंड करते हैं और इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में अब हम लोगों की मुलाकात होगी। तो इस क्लास में हमने जितना भी पढ़ाया उसको आप लोगों को अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो आप लोग इस क्लास को दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है।